talk to him. Hello, हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? वेरी वेल, वेरी वेल। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अलग अलग चेहरे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। सो आई फीलिंग हैप्पी नाउ। तो घर के बाहर आ गए हैं, 6th वीक, बड़ी लंबी जर्नी रही है आपकी। यस, जर्नी लंबी रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीका था जो मैं अपने आप को कंडक्ट करना चाह रहा था, ताकि लोगों को, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें लोग कहा करते थे, लेकिन मैं जिस तरीके से रहता हूँ, जिस तरह से बात करता हूँ, तो वो सब कुछ मैं दिखाना चाह रहा था। एंड आई एम होप कि 6 हफ्ते जो गुजरे हैं उसमें लोग समझ पाए हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और किस तरह से मैं बिहेव करता हूँ। घर के बाहर जब आप आ गए हैं, तो ऐसी कोई याद या ऐसा कोई इंसान जिसको आप घर के अंदर मिस करने वाले हैं? रुशेल से काफ़ी क्लोज हो गया था। प्रिंस मुझे काफ़ी इज्जत देते थे। सो यश भी कभी कभी उनसे बात होती थी। एंड ऑफ कोर्स कन्वलजीत जी अभी आए हैं, तो उनसे 2 ही दिन में काफ़ी लगाव हो गया था। उसके अलावा दिगंगना, आई थिंक इतने कम उम्र में इतना सब कुछ उन्होंने हासिल किया है, तो शी वॉज क्वाइट क्लोज टू मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी। ऐसा कभी नहीं रहा कि आपने किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन आपको बहुत पुश किया जाता था एवरी वीक कि हाँ, आपको बोलना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अगर कुछ बोलना है वो एक बार बोले, और मैं वही करता था। जब मुझे लगता था कि मुझे बोलना है, मैं उसी समय बोलता था और सही लफ्ज़ों में बोलता था। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो बार बार एक चीज़ को रिपीट करता रहूँ, अपनी आवाज़ ऊंचा करूँ, चीखूं, चिल्लाऊं, या अजीब से एक्शंस करूं या बदतमीजी करूं। तो वो चीज़ वो मैं कर नहीं सकता हूँ, और ना, आई डोंट बिलीव इन डूइंग दैट। बट आई सपोज बिग बॉस शो ऐसा है जहाँ पे शायद थोड़ी सी बदतमीजी शायद करनी पड़ती है। ओके। तो सलमान ने हर वीक आपके लिए स्टैंड लिया है, हर हर टाइम पे आपको पुश किया है, आपको नॉटी बॉय बुलाते थे, लेकिन आपकी इमेज जो ट्रांसफॉर्म हुई है, द वे यू कनेक्टेड टू द ऑडियंस वाज वेरी कमेंडेबल। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? लाइक आई सेड, सलमान भाई, उन्होंने हर बार मेरे लिए स्टैंड लिया है। और कई साल पहले, 12-13 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें सलमान भाई, गोविंदा और संजय दत्त आए थे, और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठे थे। तो वो मुझे तब से जानते हैं और कई फिल्में उनके साथ की हैं, और उस समय भी वो समझ गए थे कि मैं इंसान किस तरह का हूँ। और आज 12-13 साल के बाद इस शो के द्वारा उनके बार बार कहने पर कि मुझे बोलना चाहिए, मैं बोला। जैसे जैसे मुझे लगा कि सही ढंग से जो जहां मुझे बोलना चाहिए था, मैंने बोला और स्टैंड लिया। घर पे जितने भी कंटेस्टेंट्स बाहर निकले हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बोलते थे कि आप फाइनलिस्ट रहने वाले हैं। तो ऐसी कोई आपकी ख्वाहिश, लाइक someone that you did not like, that you did not expect him to leave, and you've left before that person, ऐसा कुछ? वेल, मुझे लग रहा था कि जिस तरह से रिमी खेल रही हैं और जिस तरह से हर हफ्ते उनको उनको सुनाया जाता था, मुझे लग रहा था कि रिमी जाएंगी। और दिगंगना भी जिस तरह से वो घर में घूमती रहती थी, उनकी तरफ से खास कोई इंटरेक्शन होता नहीं था, कोई स्टैंड नहीं होता था। तो मुझे लग रहा था कि कम से कम ये जो 2 लोग हैं वो डेफिनेटली मुझसे पहले जाने चाहिए थे। Any one person that you don't like in the house currently? नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है, क्योंकि सबके साथ मैं बात करने लगा था। One word that you would describe your journey of Big Boss season 9? वन वर्ड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं मुझे खुशी इस बात की है कि जो मैं अपने बारे में लोगों को दिखाना चाह रहा था, आई होप वो चीज़ वहाँ कन्वे हो चुकी है। ये जो आपने बिग बॉस में मुझे 6 हफ्ते में देखा है, यही मेरी सच्चाई है, और इसी तरह से मैं हर रोज पेश आता हूँ। सो प्लीज, यही इंसान असली है। लास्टली, आपके फैंस जो अब आपको मिस करने वाले हैं घर के अंदर, उनके लिए कोई मैसेज आप अगर देना चाहें? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर ये शो नहीं तो डेफिनेटली बहुत बहुत से आगे शोज आने वाले हैं। एंड बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे टेलीविजन शोज हैं। एंड इट वाज अ प्लेजर बीइंग ऑन बिग बॉस। एंड आई मैं यही उम्मीद कर रहा था कि मेरी जर्नी थोड़ी और आगे तक चलती। कोई फाइनलिस्ट आपको दिखाई दे रहा है अभी? आई थिंक मंदना और रोशल में से एक डेफिनेटली वहां तक पहुंचेगी, जहां तक मुझे लग रहा है।